कि इंडिया के दौर, आपने इंडियन कमेंटेटर्स की तो कमेंट्री सुनी होगी ना बहुत साथ, हाँ बहुत। और सुशील भी थी, हाँ सुशील जोशी सबसे पॉपुलर कमेंटेटर थे। हाँ, फ्लो होता था जिस तरह आपके पास फ्लो था, उनके पास बहुत फ्लो था। उनका फ्लो था, अल्फाज भी थे और खासे पॉपुलर भी थे अपने ज़माने में। हाँ, वहाँ पर मैं तारिक राज के साथ कमेंट्री करने गया, वहाँ चंडीगढ़ में मोहाली में पाकिस्तान का टेस्ट मैच था, तो वहाँ हमें जगह नहीं मिली, तो पता ही चला बीबीसी वालों को उन्होंने कमेंट्री बॉक्स दिया हुआ था, तो हमें उन्होंने वीआईपी जो लाउंज था उसमें जहाँ सोफे लगे हुए थे वहाँ बिठा दिया कमेंट्री करें। तो वहाँ मैं कमेंट्री कर रहा था उर्दू की तो एक हिंदू पीछे खड़ा हुए सुन रहे थे, बिजनेसमैन थे, KP सिंगला नाम था। अच्छा। तो वो सुनते रहे, तो जब मैंने अपना स्पेल ख़त्म किया तो मुझे मिले, कहने लगे इतना फ्लो उर्दू में जिस तरह हमारे सुशील दोषी करते हैं ना, तो तुम इतना फ्लो और विद इंफॉर्मेशन तुम ये बता रहे हो। मैंने उसमें ये बताया था हसन भाई कि जो मोहाली का ग्राउंड है चंडीगढ़ का, वो ग्राउंड पे लाइट टावर्स बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं है। उसकी वजह ये कि वहाँ एयर बेस है, जिसकी वजह से वो जहाज़ जब उड़ते हैं तो वो लाइट टावर्स को इन्होंने इस तरह से प्लान किया हुआ है कि लाइट टावर्स ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं, ताकि जहाज़ों को किसी किस्म की रुकावट ना हो। और चंडीगढ़ तो आपको पता है लाहौर, ये तो तुम्हारा कमाल रहा है ना, मैंने सारी ऐसी चीज़ें निकाल इंटरेस्ट क्रिएट होता है। तो आप भी तो हसन भाई, अब तो खैर कंप्यूटराइज दौर आ गया है, लेकिन उस ज़माने में तो फिर मैनुअल हर चीज़ होती थी, तो आप किस तरीके से करते थे मैनेज? भाई जिस तरह सब तुम्हें तो मालूम होगा, किताबें जमा करना, मैगजीन्स को रेफरेंस बनाना, उसके बाद ज़ाहिर कंप्यूटर वही वाले, ना लैपटॉप थे, ना कंप्यूटर था, ना मोबाइल थे। सही। तो आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मतलब ये कि तुम्हारे बारे में भी मैं यकीन से कह सकता हूँ और अपने बारे में भी, कि हम लोगों के जहन अल्लाह ताला ने अच्छे दिए हैं, तो ज़्यादातर चीज़ें याद हो जाती थी एक दफ़ा देखने के बाद। बिल्कुल, ये बड़ा कमाल होता है, अल्लाह ताला की खुदादाद सलाहियत होती है अल्लाह ताला की तरफ से। और ये भी बहुत कम कमेंटेटर्स में खूबी होती है कि आप बिल्कुल वक्त पे, कि अगर जावेद मियां 99 पे आउट हुए हैं तो हम उसी वक्त बताएं कि जी तीसरा मौका है जब वो 99 पे आउट हुए। सही। तो वो बर वक्त अदायगी जो है वो बड़ा, उससे फिर बूस्ट मिलता है उससे बहुत ज़्यादा। लेकिन आपने वो वाला टेस्ट मैच किया था जिसमें जावेद मियां ने जो 280 पे उनको इमरान खान ने जो है डिक्लेयर किया, हैदराबाद टेस्ट मैच, उसमें मैं था। और उसमें मज़ेदार बात ये थी कि किसी को ये नहीं पता था पहले, तो उसका रिकॉर्ड जो 453 का रिकॉर्ड किसी को नहीं याद था कि ये रिकॉर्ड नया कायम होने वाला है, तो वो किसी को नहीं पता था। तो जब वो 451 पे जब विकेट गिर गई, तो वो बाद में उनको बताया गया कि यार एक रन और, तो वो मियाँदाद ने भी कहा, मुदस्सिर ने भी कहा, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं। उसके बाद 280 नॉट आउट पे, मतलब ये हम एक लम्हे को सब हैरान और परेशान भी, वो गैरी सोबर्स का रिकॉर्ड तोड़ देना, उस वक्त 365 थे। इसलिए कि जावेद मियाँदाद जिस तरह खेल रहे थे, सबका ये ख्याल था कि वो न सिर्फ 300 क्रॉस करेंगे, बल्कि बाई क्लोज ऑफ प्ले वो कम से कम 40-50 रन और ऐड करने में कामयाब होंगे। लेकिन वो ज़ाहिर वो डिक्लेरेशन, उसमें इमरान खान का कहना ये था कि जी मैं मैच जीतने के लिए, जी हाँ, और फिर पाकिस्तान जीता भी वो टेस्ट में। लेकिन मैं समझ रहा हूँ जावेद मियाँदाद भी खासे मायूस हुए, उन्होंने इजहार नहीं किया, लेकिन वो लग रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज से। उसके अलावा हसन भाई और कौन सा वर्ल्ड कप? तो आपने 83 का किया, 87 का वर्ल्ड कप मैंने किया, 79 जो इंग्लैंड में हुआ, 83 जो इंग्लैंड में हुआ, 87 तो यहाँ का पाकिस्तान हुआ। उसके बाद 92 मैंने नहीं किया, अच्छा 99 नहीं किया, 2003 2007 वो किया आपने? ये मैंने 2003 का जो साउथ अफ्रीका में हुआ था, वो मैंने पूरा कहा। 2007 वेस्ट इंडीज का, तो वहाँ पर तो बॉब वुलमर का वाकया पेश आया था। तो वहाँ पर क्या सूरत हाल थी? अरे बहुत ही, क्योंकि नोबडी एक्सपेक्टेड दिस, तो एक सनसनी सी फैल गई। और न सिर्फ ये कि पाकिस्तानी खिलाड़ी टेंस थे, बल्कि जो बाकी खिलाड़ी थे वो भी विजिबली वो दहशतज़दा नज़र आ रहे थे। क्योंकि वजह ये थी, ये पता नहीं चला था ना कि किस तरह डेथ हुई, क्या हुई। तो वो अच्छा, दूसरे मैं समझता हूँ कि पुलिस भी खासी हद तक कंफ्यूज थी। जमैका में हुआ था ना, जमैका में हुआ था, तो इतने पुरस्कार सर्कमस्टांसेस थे, तो हर आदमी दहशतज़दा था, और उसका असर मैं आपको बताऊँ कि वर्ल्ड कप के एंड तक रहा। अच्छा, हालांकि स्कॉटलैंड यार्ड से तहकीकात के लिए भेजा गया, इंग्लैंड से बंदे आए, पाकिस्तान से भी गए। बिल्कुल। तो वो हम एक जो सिंध के साबिक आईजी थे सैयद कलीम इमाम, वो भी गए थे वहाँ पर, वो पुलिस ऑफिसर। और हमारे लड़के तो बहुत 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 ही परेशान थे। और वो इंजमाम का आखिरी वर्ल्ड कप का आखिरी था। हाँ, बिल्कुल। जो हम हार गए थे आयरलैंड से, मतलब चूँकि ऐसा तो वाकया ना कभी देखा ना सुना, कि कोच का। तो और फिर वो दुनिया भर में हेडलाइंस बड़ी बनी ना, बहुत बनी हेडलाइंस। और वहाँ भी जहाँ जाओ, रेस्टोरेंट में जाएं आप,
कोई चीज़ खरीदने जाएं बॉब वुलमर का पूछते थे तो पहला जुमला ये होता था कि बॉब वुलमर कैसे, ये हुआ कैसे। तो वो बहरहाल आपने फिर उसमें आपने आयरलैंड के मैच में की थी कमेंट्री जो हम हार गए थे? नहीं, उसमें नहीं थी। उसमें हम जल्दी आउट हो गए थे। उसमें नहीं की थी, हाँ मुझे बताया। हाँ, उसमें हम हार गए थे। लेकिन हसन भाई, अगर ओवरऑल उर्दू कमेंट्री कोई एकेडमी नहीं है कि कहीं सीखा जाए, फिर उसके बाद आपको पता है रफ्ता रफ्ता रेडियो पाकिस्तान ने भी कमेंट्री करना बंद कर दी, चेक बाउंस होना शुरू हो गए थे रेडियो पाकिस्तान के, बहुत बुरे हालात आए, तो वो कमेंट्री नहीं करते थे। पहले दौरों पे भेजते थे, फिर दौरों पे भेजने के बजाय उन्होंने टेलीविज़न सेट कर रख कर स्टूडियो में कमेंट्री कराना शुरू की। हाँ, डब्बा कमेंट्री। फिर उसके अलावा जो FM चैनल्स आए, शुरू में FM चैनल्स ने भी जब बड़े बड़े दौरे होते थे, जैसे वेस्ट इंडीज़ हुआ या ऑस्ट्रेलिया हुआ, तो वहाँ वो डब्बा कमेंट्री करा रहे थे। मैंने खुद की है वेस्ट इंडीज़। तो आप समझते हैं कि कमेंट्री का जो असल हुस्न है, असल मज़ा है, वो तो ग्राउंड में बैठ के है ना? बिल्कुल। देखें, बात यह है कि रेडियो कमेंट्री ख़ास तौर से, फिर वहीं आएंगे, उसका तो हुस्न ये है कि आप डिस्क्राइब करें आप कहाँ बैठे हुए हैं, कैसा मंजर है, क्या माहौल है, क्या माहौल है। अच्छा, गेंद किस तरह मूव हो रही है, ठीक है जी, अगर स्पिन हो रही है तो किस तरह स्पिन हो रही है। सही। अच्छा, लोगों के तासुरात क्या हैं, लोग किस तरह एंजॉय कर रहे हैं। अब ज़ाहिर डब्बा कमेंट्री में आप कैद हो जाते हैं, इसलिए कि कैमरा जो कुछ दिखा रहा होता है, आपने सिर्फ वही बोलना होता है, आपको पता ही नहीं बाकी क्या हो रहा है। सही। एक तो वो है, और दूसरी ये है कि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि मुझे याद है कि आपको, बल्कि क्योंकि आप भी उसी दौर के हैं, कि जब हम बाहर जाते थे तो तमाम जो बाकी रेडियो स्टेशंस के अगर कोई लोग आए होते तो बड़ा अप्रिशिएट करते थे। बिल्कुल। कहते थे भाई ये रेडियो पाकिस्तान को क्रेडिट है कि उनकी टीम हर जगह जाती है। तो बल्कि एक ज़माना तो ये तक आ गया था कि 1996-97 का जो वर्ल्ड कप हुआ, तो मैं और शहजाद हुमायूं ने इंडिया के मैचेस भी कवर किए जाके। अच्छा, 4 रेडियो पाकिस्तान के लिए? अच्छा, उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं था। हमने इंडिया के मैचेस कवर किए इंडिया जाके। बताइए, सोचिए, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया 3 जगह हुआ था ना? तो हमने इंडिया में किए। इंडिया में आपने जाकर किए, तो ये तो बड़ी ऑनर की बात। ग्वालियर, बॉम्बे, अच्छा, और पुणे, और एक जगह और। अच्छा, सोचिए, वो आप अंदाजा लगाएं। लेकिन आप हसन भाई, क्या आप समझते हैं कि वजह क्या है? कमर्शियलिज्म नहीं है? नहीं, असल में देखिए, वजह ये है कि रेडियो ने अब हार मान ली बहुत जल्दी। आप ये तो नहीं समझते AM और FM की वजह से भी फर्क पड़ा? AM पे क्वालिटी अच्छी नहीं होती रेडियो की कमेंट्री की, नहीं, उस गड़गड़ाहट होती है। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट, बड़ा अच्छा टेक्निकल पॉइंट उठाया। देखिए, मैं समझता हूँ कि रेडियो पाकिस्तान में जब तक 1000 मेगावाट का वो रहा ट्रांसमीटर, क्वालिटी बहुत अच्छी थी। और उससे न सिर्फ यहाँ बल्कि रेंज भी बहुत, इंडिया में क्रॉस द बॉर्डर भी सुनी जाती थी, ठीक है ना। अनफॉर्चुनेटली उसकी रिप्लेसमेंट का कोई अरेंजमेंट किया नहीं गया, सही, ठीक है ना। वो आहिस्ता 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 डेड ख़राब होता गया, और अब तो इतनी खड़खड़ाहट है कि आप सुन नहीं सकते। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद इन्होंने अल्टरनेट कोई बंदोबस्त नहीं किया, दूसरे अपने FMs को इन्होंने मार्केट नहीं किया सही तरीके से। सही मानो। इस पर हम मजीद बात करेंगे। मारूफ क्रिकेट कमेंटेटर, सीनियर क्रिकेट कमेंटेटर हसन जलील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमारा इंतज़ार कीजिएगा।